भगवद गीता न केवल युद्ध की कथा है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे हर युग के मनुष्य के लिए अमूल्य है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस वाणी को सुन है उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाए और आपकी कृपा उन पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम उन 6 मानसिक और व्यवहारिक दोषों की बात करेंगे जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं, चाहे वह कितना ही विद्वान, शक्तिशाली या समृद्ध क्यों न हो। गीता हमें न केवल इन्हें पहचानने की चेतावनी देती है, बल्कि इनसे उबरने की दिशा भी दिखाती है। एक अधिक नींद अवस्लीपिंग श्लोक नात्यश्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अध्याय 6 श्लोक 16। अर्थ जो व्यक्ति अत्यधिक सोता है या बहुत कम सोता है वह न योगी बन सकता है न सफल। पहला कारण है नींद। अत्यधिक नींद न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास को भी रोकती है। जब हम सोते रहते हैं तो अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। नींद जरूरी है, लेकिन संयमित आलसी जीवन शैली लक्ष्यहीनता का लक्षण है। सफलता और आत्मानुशासन एक दूसरे से जुड़ी है। उपाय: ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें, दिनचर्या नियमित करें। 2 गुस्सा आंग श्लोक क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अध्याय 2 श्लोक 63। दूसरा कारण है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है। क्रोध विवेक और स्मृति को नष्ट करता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं को और अपनों को दुख देता है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार मन के संयम पर बल दिया। उपाय: ध्यान और मौन का अभ्यास। प्रतिक्रिया से पहले विचार करें। 3 डर फियर श्लोक न त्वेवाहन जातु नासन न त्वन नेमे जनाधिपा। हम सभी सदैव थे, हैं और रहेंगे। अध्याय 2। तीसरा कारण है डर। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम अपने डर पर काबू नहीं पाते तो हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। मृत्यु का डर, असफलता का डर, समाज का डर, ये आत्मा की स्वतंत्रता को बांधते हैं। अर्जुन भी युद्ध से डर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान देकर निर्भीक बनाया। उपाय: आत्मा के अमृत का बोध, अपने लक्ष्य को परम मानकर आगे बढ़ना। 4 थकान मेंटल/इमोशनल फटीग। केवल शरीर की थकान नहीं बल्कि मन की थकावट सबसे घातक है। गीता में श्री कृष्ण बार बार सत्वगुण में टिकने की बात करते हैं, जिससे ऊर्जा बनी रहती है। श्लोक सत्वात् संजायते ज्ञानन। अध्याय 14। चौथा कारण है थकान। थकान हमें कार्य करने से रोकती है। जब हम थके हुए होते हैं तो हमारी ऊर्जा और उत्पादकता दोनों कम हो जाती है। उपाय: सकारात्मक संगति, सत्संग, योग और पौष्टिक आहार, डिजिटल डिटॉक्स और प्रकृति से जुड़ा। 5 आलस लेजीनेस श्लोक उद्रेदात्मनात्मानन। अध्याय 6। स्वयं को स्वयं उठाना होगा, कोई और नहीं आएगा। 5वां कारण है आलस्य। आलस्य से हम अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। यह एक बड़ी बाधा है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकती है। आलस आत्मा का रोग है। यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को समाप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि धर्मयुद्ध से पीछे हटना आलस्य है, कर्तव्य नहीं। उपाय: दिन की शुरुआत कठिन कार्यों से करें, प्रेरणादायक संगति और लक्ष्य निर्धारण। 6 काम टालने की आदत प्रोक्रास्टिनेशन। समय का क्षय ही जीवन का क्षय है। श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताया, बिना फल की चिंता के। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। छठा और आखिरी कारण है काम टालने की आदत। जब हम चीजों को टालते हैं तो हम समय और अवसर दोनों को बर्बाद करते हैं। उपाय: टू-डू लिस्ट, माइक्रो गोल्स, जस्ट स्टार्ट नीति अपनाना, जिम्मेदार साथी बनाना। निष्कर्ष: श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं अंदर है। इन 6 कारणों को पहचानना और उन पर काबू पाना ही आत्मविकास की दिशा में पहला कदम है। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, यदि आप इन 6 दोषों से खुद को मुक्त कर ले तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। इन सभी कारणों को पहचानना और इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है।
क्या आप भी इन 6 दोषों को पहचानते हैं? कमेंट में बताइए आप किन दोषों से जूझ रहे हैं और आपने उनसे कैसे मुकाबला किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता में बताए गए आत्मा के 5 रहस्य। जुड़िए हमारे साथ। जय श्री राधे कृष्णा।